नमस्कार। देश के अंदर मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल का जो पहला बजट है वो संसद में पेश हो गया है। युवा, मिडिल क्लास, इनकम टैक्स पर इस बजट में क्या कुछ मिला है, इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार लोकसभा में बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट में सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बजट में मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दिया गया है। वहीं उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए के लोन का प्रावधान किया गया है। किसान, महिलाओं के लिए इस बजट में राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। ये आने वाले सालों में आगे भी बढ़ती रहेगी। भारत की महंगाई दर कम रहने की भी उम्मीद है। खाने पीने की महंगाई भी कमी है। अंतरिम बजट में बताया गया कि हम 4 बड़े समूह गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता का जिक्र किया गया है। अन्नदाता के लिए हमने एमएसपी बढ़ाया था। कॉस्ट से 50% मार्जिन बढ़ाई गई थी। पीएम अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। इस बजट में 9 प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया है। रोजगार और स्किल पर भी ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। विकसित भारत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। बजट में टैक्स स्लैब को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा फैमिली पेंशन 15,000 से 25,000 किया गया और टैक्स के भी नए रेट दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। देश भर में जो भी ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहते हैं उसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दालों और तिलहनों के लिए भी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि इस मामले में आत्मनिर्भरता बढ़े। इसके साथ ही सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी। 4 जिलों को इस दायरे में लाया जाएगा। किसानों की जमीन को फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड 5 और राज्यों में लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के लिए केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए हमारी सरकार फर्स्ट टाइमर को 1 महीने का वेतन सभी फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो 15,000 हो सकता है। योग्यता स्तर 1 लाख हर महीने की सैलरी पाने वाले आएंगे। इसके अलावा एजुकेशन लोन पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण के लिए भी वित्तीय सहायता ऋण प्रदान करेगी। बजट 2024 में मुद्रा लोन को भी बढ़ावा देकर दोगुना कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान के बाद मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़कर के 20 लाख हो गया है। इसके अलावा सरकार पीएम आवास योजना भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 लाख नए मकान बनाए जाने की भी घोषणा की है।